नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर टेस्ट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था? जियोबाज, सीले, प्लेटो, इब्राहिम लिंकन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लिंकन। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? कर नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, कृषि नीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करा के, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, कच्चे माल की आपूर्ति करके, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की आपूर्ति करके। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? प्रशांत, अंटार्कटिक, आर्टिक, हिंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में नाबालिग स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया। प्रतिभा कुमारी, सुमिता लाहा, अश्विनी अंकुजी, टी समचा चान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी चमचा चान। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, भारत, वाशिंगटन, USA, लंदन, UK, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अर्थव्यवस्था को की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? उत्पादन क्या करना है? उत्पादन कैसे करना है? निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है? उत्पादन किसके लिए करना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? आइसलैंड, भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अधिकतम गर्म एवं
खुश्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? लू, फीन, मिस्ट्रल, जेट प्रवाह, स्टीम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लू। ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? कपासी मेघ, पक्षाभ वेग, प्रतिभा मंडल, वर्षा वेग, वर्षा सतरी वेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभा मंडल, वर्षा वेग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। पेप्सन एक एंजाइम है जो को पचाता है प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुक्रम गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? पिता से एक्स तथा माता से वाई, पिता से वाई तथा माता से एक्स, पिता से वाई तथा माता से वाई, पिता से एक्स तथा माता से एक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिता से एक्स तथा माता से एक्स। गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। एक समान, सरल, रेखीय, सामान्य, असमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असमान। पवन स्वेद गति करता है अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में, कम आर्द्रता वाले क्षेत्र की ओर, कम दबाव वाले क्षेत्र में, अधिक दाब वाले क्षेत्र की ओर, अधिक वायु दबाव वाले क्षेत्र में, कम वायु दबाव वाले क्षेत्र की ओर, कम आर्द्रता वाले क्षेत्र से अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक वायु दबाव वाले क्षेत्र में, कम वायु दबाव वाले क्षेत्र की ओर। रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम, काष्ठ, लुगदी, ऊन, कपास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठास, लुगदी। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है? पूर्ण हरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीकरण।
सबसे छोटी वाहिकाएँ जो एक कोशिकीय मोटी होती हैं कहलाती हैं महाशिरा, धमनियाँ, शिराएँ, कोशिकाएँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिकाएँ। किसी वस्तु की गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है, सरल, रेखीय, सापेक्ष, एक समान, सामान्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर का एक मुख्य घटक है? टिन, तांबा, चांदी, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। नाभिकीय संयंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग निमांक के रूप में किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, ग्रेफाइट, प्लैटिनम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुषों में शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रभाव का उभयनिष्ठ मार्ग बनता है? मूत्र नलिका, शुक्राणुओं, शुक्राणु वाहिनी, मूत्र मार्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्र मार्ग। तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा में समांतर गति करते हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, सतह, क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cl, Co, Ca, K। वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO। -20 -3/4 1/2 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? तो इसने कहा कि जब कोई भी संख्या हो उसका हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो जो उसका वर्ग आता है वो पहली संख्या से, जिसका संख्या का वर्ग किया है उससे छोटी होनी चाहिए। तो पहली ऑप्शन है हमारे पास -3/4। तो वो 3/4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9/16। तो ये पॉजिटिव आ गई, तो ये वैसे भी हमारी संख्या बड़ी होगी, इसलिए हमारा पहला आंसर नहीं हो सकता। अब देखेंगे 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो पहले कितनी थी? 10 थी, अब कितनी होगी? 100। तो उसका स्क्वायर से बड़ी होगी, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरा क्या है? 20 -20 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का कितना होगा? 400। तो ये भी 400 बड़ा हो गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो जो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.50, और 1.4 की वैल्यू होती है 0.25। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.50 बड़ा हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यदि 52/x = √169/289। तो हमारे पास क्या है? 52/x किसके बराबर है? √169/299। तो 52/x 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का होता है, और 299 होता है 17 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = कितना होगा? 13। इसका मतलब क्या होगा कि 52/x किसके बराबर हुआ? 13/17। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 13x इक्वल टू कितना होगा 17 गुणा 52। तो x किसके बराबर हुआ 17 गुणा 52 बटा 13। तो 13 चौके 52, 17 चौके कितना होता है 68। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 68। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों संख्याओं का योग फल कितना है 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी क्या होगी। तो दो संख्या का जोड़ कितना दिया गया हमें 125। तो एक संख्या कितनी है 100 है तो दूसरी क्या होगी उसमें हम माइनस कर देंगे। तो कितना होगा 125 माइनस 100 कितना होगा 25। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25। दो संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 728 है। तद अनुसार ऐसे संख्याओं के जोड़े कुल कितने हैं। तो इसे कैसे करेंगे, पहले हम बनाएंगे 728 के फैक्टर किस पहले ही जाएगा 2 से। तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से गया 2 दूनी 4, फिर 2 से गया 108, फिर 2 से गया तो कितना हुआ 54, फिर 2 से गया कितना बना 27। अब 3 3 से बन जाएगा। तो हमारे पास दो कितने 1 2 3 4 5 6। तो 8 का बना 1 2 3, 8 के 3 बने और इसके 6 2, 1 2 3 4 5 6। अब बना 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 के एक जोड़ा है जे बना, एक जे बना, एक जे बना और एक जे बना। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक और होगा 9। तो जहाँ पर भी एक जोड़ा बना तो कितने जोड़े बने 1 2 3 4 और 5। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। 5 छात्रों के लिए गणित में अंकों का औसत 65 पाया गया था। बाद में यह पाया गया कि छात्रों के प्रकरण में अंक 37 को 73 के रूप में गलत समझा गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे 5 को 65 से गुणा करेंगे और उसमें 73 माइनस करेंगे और 37 प्लस करेंगे। तो ये आएगा 5 25, 6 5 30, 2 32 माइनस अब 37 निकालेंगे तो इसमें कितना होगा 6 और 36। और अब 36 निकालेंगे इसमें कितना होगा 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 8 और 2। अब इसका हम निकालेंगे औसत। तो कितनी संख्या है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 5 25। तो कितना बचा 3 39, 7 5 35, कितने 39 4 40, तो 8 5 40। तो कितना हुआ 57.8। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 57.8। बारह आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 और आदमी कार्य में शामिल हुए। शेष कार्य अब वह मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो पहले इसका निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होगा 12 गुणा 8 तो कितना हुआ 96। तो टोटल काम कितना करना है 96। पर उसने कहा कि उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, इसका मतलब कि 12 आदमियों ने 3 दिन काम किया। तो 12 आदमियों ने 3 दिन काम किया। कितना काम किया 12 36, अब 36 काम कर लिया 96 में से।
तो कितना काम बचा, 96 माइनस 36 करेंगे तो कितना होगा 60। अब 60 काम बचा है। तो उसने कहा कि 3 दिन बाद 3 और आदमी कार्य में शामिल हुए। पहले कितने थे, 12 थे, अब कितने हो गए 15। अब 15 आदमियों ने 60 का काम करना है, तो वो क्या करेगा 15, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, तो कितना होगा 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। 2 ट्रेनें 150 मीटर और 250 मीटर लंबी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। वे पूरे तरह से एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो जब भी हमारे ऑपोजिट विपरीत दिशा में जो ट्रेनें आ रही हो तो उसमें जो स्पीड, टाइम और जो डिस्टेंस होता है वो जमा हो जाता है। तो पहले हमारे पास इसका जो दूरी होगी वो कितनी थी, 150 प्लस 250, तो कितना हुआ 400। अब उसका जो स्पीड कितनी होगी, एक था 40 थी, एक 50 थी, तो कितना बना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका निकालेंगे समय। तो समय होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी थी हमारे पास 400 बटा और कितनी चाल कितनी थी 90। अब 90 के किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो गुना करेंगे 18/5 से। तो ये जाएगा 18 पंजे 90 और ये जाएगा 8 पंजे 40, 16 पंजे 80। तो मेरा आंसर होगा 16 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए 16 सेकंड। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो जो हमारे पास चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय। तो चाल कितनी दी गई है 72, इसके बनाएंगे मीटर पर सेकंड, गुणा करेंगे 5/18 से। और मान लो कि जो गाड़ी की लंबाई थी वो x थी, प्लस प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो कितनी है 250 और कितने 26 सेकंड बटा 26 आएगा। तो 18 चौके 72 आया, 5 चौके 20 हुआ, 20 गुणा 26 करेंगे प्लस 250, तो 220 420 520 बराबर कितना होगा x प्लस 250। अब जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हुआ 520 इक्वल टू कितना था x प्लस 250। तो x की वैल्यू कितनी होगी 520 माइनस 250, तो x की वैल्यू कितनी हुई, तो 0 से 0 7 और 270 मीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 270 मीटर। तो 2% किसके बराबर होता है कि 2/100। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2/100। 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 138 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 3 संख्या दी है, पहले हम इसकी निकालेंगे औसत। तो औसत क्या होती है, जितना जोड़ है जितनी संख्या उससे डिवाइड करते हैं। तो ये जाएगा 4 थी 12 और 6 थी 18, तो कितनी हुई 46। उसने बोला कि सम संख्या, इसका मतलब पहली कितनी होगी, तो पहली होगी 44 और लास्ट कितनी होगी 48। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 48। की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई से दोगुनी है, पहले और दूसरे घनों के आयतनों का अनुपात है। तो मान लो पहले की जो लंबाई थी वो 1 थी और दूसरी उससे दुगनी है, इसका मतलब 2 होगी। अब उनके घनों का आयतन वो होता है 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब इधर होगा 2 का क्यूब।
तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो कितना बना 8:1। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8:1। किसी कोड भाषा में MEAGRE को GTICGO लिखा जाता है। लवलीश को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो MEAGRE होगा। इसमें क्या होगा? ई में 2 जोड़ा तो कितना होगा? जी होगा। आर में 2 जोड़ा तो कितना होगा? टी होगा। जी में 2 जोड़ा तो आई होगा। ए में 2 जोड़ा तो सी होगा। ई में 2 जोड़ा तो जी होगा। एम में 2 जोड़ा तो ओ होगा। इसी प्रकार लवीश को LAVISH, एच में 2 जोड़ा तो कितना होगा? एच में जो 2 जोड़ा तो कितना आएगा हमारे पास? जे। एस में 2 जोड़ा तो हमारे पास होगा यू। आई में 2 जोड़ा तो कितना होगा? के। बी में 2 जोड़ा तो कितना होगा? एक्स। ए में 2 जोड़ा तो कितना होगा? सी। एल में 2 जोड़ा तो कितना होगा? एन। तो मेरा आंसर होगा JUKXCN, वो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 7 में 6 जोड़ा तो 13 आया। 13 में 9 जोड़ा 8 जोड़ा 13 में 8 जोड़ा तो 21 आया। 21 में 10 जोड़ा तो 31 आया। 31 में 12 जोड़ा तो 43 आया। 43 में 14 जोड़ा तो 57 आया। 57 में 16 जोड़ा तो 73 आया। और 73 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 91। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 91। फरमान राजू से ज़्यादा रन बनाता है। जो फरमान है राजू से ज़्यादा रन बनाता है। सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है। जो सिमरन है नीतू से ज़्यादा बनाती है पर राजू से कम बनाती है, तो नीचे आएगा नीतू। तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है? फरमान। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फरमान। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से। तो एन में 1 जोड़ा तो ओ आया। क्यू में 1 माइनस किया तो पी आया। और बी में 1 जोड़ा तो डब्ल्यू आया। अब के में -1 किया तो जे आया। इसी प्रकार सी में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? डी आया। और जी में -1 किया तो कितना हुआ? एफ आया। यू में 1 जोड़ा तो बी आया। और डब्ल्यू में 1 माइनस किया तो कितना हुआ? अवी आया। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी DFBB। मान लीजिए कि ए बी की बेटी है। ए जो बेटी है बी की, बी सी की बेटी है। जो बी है वो किसकी बेटी है? सी की है। ए बेटी है बी की और जो बी है वो सी की बेटी है। सी डी का भाई है। जो सी है वो भाई है डी का। और डी ई की माँ है। जो डी है वो किसकी माँ है? ई की। यदि ई मादा है
तो ए ई से कैसे संबंधित है? तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है? तो जे उसकी क्या लगी? भतीजी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भतीजी। तो ये थे आज कुछ आर्मी जीडी के प्रैक्टिस पेपर के टेस्ट के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसे कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।